भारत के बोल में आपका स्वागत है। दुनिया के सबसे लंबा संघर्ष भारत ने किया है। भारत पर तमाम अत्याचार हुए, तमाम हमलावर आए, उन सब को उन्होंने कितना लंबा प्रतिकार किया, विश्व में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। ये कविता उसी संघर्ष के लिए समर्पित है। तो मैं कविता प्रस्तुत करता हूँ। इसमें आप देखेंगे कि 1000 सालों के संघर्ष की गाथा किस प्रकार से समेटी गई है। शीर्षक है तब भगवा का जय घोष उठा। तब भगवा का जय घोष उठा, भूमंडल सारा ढोल उठा। थे हमलावर अत्याचारी, थी मानवता जिनसे हारी। जेहादी जिनका सोच रहा, रक्त विजय का बोध रहा। वे लिप्सा की परिभाषा थे, वे लिप्सा की परिभाषा थे। खुद धूर्त भाव के पासा थे, पीड़ित दुनिया थी पराभूत। वे नराधमों की आशा थे, तब भगवा का जय घोष उठा। भूमंडल सारा डोल उठा। बप्पा रावल एक बड़ा नाम है हमारे भारतीय इतिहास का, जो इतिहास में उतना उसका उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन बप्पा रावल से ही चित्तौड़ के राजवंश की उसमें वानगी मिलती है। वही उसके संस्थापक हैं और उन्होंने ही जो प्रतिकार किया 712 में जो हमला हुआ था भारत पर पहला विदेशी, उसका प्रतिकार किया। तो 200 से 300 वर्षों तक भारत की ओर फिर कोई प्रतिकार करने की स्थितियां इसलिए नहीं बनी क्योंकि कोई हमलावर यहाँ पर हमला करने की हिम्मत नहीं दिखा पाया। तो ये पंक्तियां देखें कि बप्पा रावल ने जय घोष किया, राणा सांगा ने था जोश दिया। चमका प्रताप का भाला था, मेवाड़ स्वतंत्र कर डाला था। वीर शिवा ने जन्म लिया, स्थापित हिंद भी राज्य किया। तलवार भवानी चमक उठी, थी भुजा हिंद की फड़क उठी। तब भगवा का जय घोष उठा, भूमंडल सारा डोल उठा। फिरंगी क्या कम रक्त पिपासु थे। अंग्रेजों ने भी भारत पर 200 वर्षों तक लगभग शासन किया, तो उनको फिरंगी के नाम से जानते हैं। तो फिरंगी क्या कम रक्त पिपासु थे, संस्कृति नाशक शोषक भी धांसू थे। पर तभी भारत के लाल उठे, कंठों में फंदे फांसी के साथ उठे। आजाद भगत सिंह और बिस्मिल लेकर केसरिया भाल उठे। थी देवी स्वतंत्रता मुस्काई, लो अमृत की बेला आई। थी देवी स्वतंत्रता मुस्काई, थी अमृत की बेला आई। तब भगवा का जय घोष उठा, भूमंडल सारा डोल उठा। भूमंडल सारा डोल उठा। धन्यवाद।